नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना जारी है। इस महीने में एक इबादत बड़ी मशहूर है और ये महीना उस इबादत के लिए जाना जाता है। वो इबादत है रोज़ा। रोज़े के दुनिया में भी फ़ायदे हैं और आखिरत में भी फ़ायदे हैं। रोज़ा बातिन की बीमारियों से भी बचाता है और जिस्मानी बीमारियों से भी बचाता है। जिस तरह रोज़ा गुनाहों से बचाता है, इसी तरह रोज़ा इंसान को जिस्मानी बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां खाने पीने से होती है। रोज़े से उनमें कमी होगी तो ऐसी बीमारियां भी इंसान को नहीं होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की एक ज़कात है और बदन की ज़कात रोज़ा है। ये रिवायत इब्न माजा में है। यानी जिस तरह ज़कात से माल का मैल कुचैल दूर होता है, इसी तरह रोज़े से बदन का मैल कुचैल यानी फासिद मादा जिससे बीमारियां पैदा होती हैं दूर हो जाता है। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा रखा करो, तंदुरुस्त रहोगे। ये रिवायत तिबरानी में है। और रोज़े से जिस तरह ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियां ख़त्म होती हैं, इसी तरह इससे ज़ाहिरी और बातिनी खुशी भी हासिल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ेदार को दो खुशियां नसीब होती है। एक तो जब इफ्तार करता है यानी रोज़ा खोलता है तो इफ्तार पर खुश होता है, जैसा कि जाहिर है कि जब इंसान पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है और शाम के वक्त जब इफ्तार का वक्त होता है और वो रोज़ा इफ्तार करता है तो उसको एक अजीब खुशी हासिल होती है। और दूसरे उस वक्त खुशी होगी जब अपने परवरदिगार से मिलेगा, जब अपने रब से मिलेगा, जब अपने पैदा करने वाले से मिलेगा, उस वक्त अपने रोज़े पर खुश होगा। तो रोज़े के बेशुमार फ़ायदे हैं। इंसानी फितरत वही चाहती है कि उसकी अक्ल को उसके नफ्स पर हमेशा गलबा हो, तसल्लुत रहे, मगर बशरी तकाज़े की वजह से कभी कभार उसका नफ्स उसके अक्ल पर गालिब आ जाता है। इसलिए नफ्स को मुहज़्ज़ब बनाने और उसको पाक साफ करने के लिए इस्लाम ने रोज़ा मुकर्रर किया है, क्योंकि रोज़े से इंसान की अक्ल को नफ्स पर पूरा पूरा गलबा हासिल हो जाता है, यानी उसकी अक्ल नफ्स पर गालिब रहती है। और रोज़े से खशियत और तक़वे की सिफत पैदा होती है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, यानी रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज किया गया है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। और रोज़ा इंसान के लिए एक रूहानी ग़िज़ा भी है, जो आने वाली ज़िंदगी यानी आखिरत में इंसान को एक ग़िज़ा का काम देगी। जिन लोगों ने इस ग़िज़ा को साथ नहीं लिया, वो उस वक्त भूखे प्यासे होंगे और उस वक्त उन पर मुफलिसी गुर्बत ज़ाहिर होगी, क्योंकि उन्होंने अपने ग़िज़ा को साथ ही नहीं लिया। और ये बात यकीनी है कि जब खाने पीने की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही के ख़जाने रहमत से इंसान को मिलती है, तो जिन चीज़ों को वो यहाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ता है, उनका बदला वहाँ ज़रूर मिलेगा, जो यहाँ से बेहतर होगा, यहाँ से अफजल होगा। रोज़ा अल्लाह की मोहब्बत की एक बड़ी अलामत है। जैसे कोई शख्स किसी की मोहब्बत में सरशार होकर खाना पीना छोड़ देता है और बीवी के ताल्लुकात भी उसको भूल जाते हैं, ऐसे ही रोज़ेदार भी खुदा की मोहब्बत में सरशार होकर उसी हालत का इजहार करता है। यही वजह है कि रोज़ा अल्लाह के सिवा किसी के लिए जायज़ नहीं है। रोज़े की एक खासियत ये है कि खुदा ताला की शुक्रगुजारी का मौका मिलता है और इंसानी हमदर्दी का दिल में जज्बा पैदा होता है, क्योंकि जिसको भूख और प्यास का कभी एहसास ही ना हो, वो भूखों और प्यासों के हाल से किस तरह वाकिफ हो सकता है और वो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा कर सकता है। अगरचे ज़बान से अदा कर ले, मगर जब तक खुद उसको भूख और प्यास का असर और ज़ौफ़ कमज़ोरी का एहसास न हो, वो अल्लाह ताला की नेमतों का कमा हक़ शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। क्योंकि जब किसी की कोई महबूब और मरगूब चीज़ चली जाती है, तब उस चीज़ की कदर मालूम। रोज़ा रूह और जिस्म की सेहत का ज़रिया है। चुनांचे डॉक्टरों ने कम खाने पीने को जिस्मानी सेहत के लिए और सूफिया किराम ने दिल की सफाई के लिए फ़ायदेमंद लिखा है। रोज़ा रखने से इंसान को अपनी आजिज़ी और मस्कनत और खुदा ताला के जलाल और उसकी कुदरत पर नज़र होती है।
روزے سے دل کی بینائی کھلتی ہے، دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے۔ روزے سے درندگی بہیمت دور ہوتی ہے، جانوروں جیسی زندگی اور خصلتوں سے دوری ہوتی ہے۔ روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو روزے کے بہت فائدے ہیں، اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں، جسمانی بھی فائدے ہیں، روحانی بھی فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پورے رمضان روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔